इस्लाम कबूल कर ले, हमारे बादशाह आलमगीर तुझे जिंदा छोड़ देंगे और मालामाल भी कर देंगे। चुप क्यों है? जवाब दे। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता काफिर? ये औरंगजेब साकुत्रा, पहले देख तो ले, तू किससे बात कर रहा है? तू छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी राजे से बात कर रहा है, जिसके दिल में शिवाजी बसते हो और जिसने अपना जीवन भगवा और स्वराज्य के लिए समर्पित कर दिया हो। उसे मौत का डर नहीं दिखाते। मौत का डर तो तुझे आज दिखाता हूं। बीच में रुक जा। ठीक है तुम्हें? राजे, राजा थक गया। औरंगजेब को लगता है कि उसने आपको कैद कर लिया तो स्वराज्य को खत्म कर दिया, लेकिन आज हमारा स्वराज्य कितना विशाल है। वो भी का दिन रहे होंगे जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव रखी होगी। स्वराज्य की नींव तो पिताजी ने रखी थी, लेकिन कलश, जानते हो कि उनके हृदय में स्वराज्य का बीज किसने बोया था? किसने? जीजाओ साहब ने। ये वो दौर था जब भारत पर आक्रमणकारियों का राज था। उत्तर में मुगल, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों में निजामशाही और दक्षिण पश्चिमी भाग में आदिलशाही, जहां पिताजी रहा करते थे। कलश, प्रजा के लिए वो दौर बड़ा ही अंधकार भरा था। राजे, उस समय शिवाजी राजे की आयु क्या रही होगी? पिताजी की आयु यही कोई कुछ 12 वर्ष। उन्हें कहानियां सुनने का बड़ा शौक था और जीजाओ साहब को कहानियां सुनाने का। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप, इन वीर योद्धाओं की कहानियां वो उन्हें अक्सर सुनाया करते थे। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर आमने सामने आए। दोनों के बीच बहुत भयंकर युद्ध, और युद्ध के अंत में अकबर को पीठ दिखाकर भागना पड़ा। आओ साहब। महाराणा प्रताप में इतनी शक्ति थी कि उन्होंने एक ही बार से उस युद्ध में बहलोल खान और उसके घोड़े के 2 टुकड़े कर दिए थे। आओ साहब, क्या सचमुच में इतनी शक्ति थी? होश, भारत के इतिहास में एक से बढ़कर एक योद्धा रहे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और उन्होंने ये सीख सीखी थी अपने दादा राणा सांगा से, जिन्होंने बाबर के साथ युद्ध किया। आओ साहब, तो क्या राणा सांगा ने भी अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए? होश, जब जब मातृभूमि पर अत्याचार हुआ तब तब ऐसे ही योद्धाओं ने जन्म लिया। लो, तुम्हारे आबा साहिब भी आ गए। पिताजी, ये क्या सिखाया तुमने अपने बेटे को? सल्तनत बीजापुर के सामने कहता है कि हम किसी से नहीं डरते। यह सिर किसी के आगे नहीं झुकता। शिवदास, आओ साहब, आपने ही तो सिखाया था ये सर झुके तो सिर्फ भगवा के आगे और प्रजा के। शाबाश शिवदास। आओ साहब, इधर आओ। आओ साहब। लेकिन जैसा तुम चाहते हो उसके लिए तुम्हें युद्ध नीति में और भी निपुण होना होगा। मैं करूंगा आओ साहब। तुम्हें तलवारबाजी में और मेहनत करनी होगी। मैं तलवारबाजी में और मेहनत करूंगा आओ साहब। होगा। हो आओ साहब।
शिवबाग में घोड़ा चलाना भी सीखना होगा। वो भी सीखूंगा साहब। शाबाश। फतेह खान, हम तुम पर बहुत एतबार करते थे, लेकिन तुम उस कल के आए छोकरे शिवाजी से शिकस्त खाकर आ गए। हाँ बड़ी बेगम, गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा। मैदाने जंग में जब तक हमारी सेना कुछ समझ पाती, उससे पहले ही शिवाजी ने अपनी तलवार हमारे गर्दन पे रख दी और साथ ही खत दिया है। खत कहाँ है? शिवाजी ने हमारी नाक में दम कर दिया है। तुमने तो आसपास के किलों पर कब्जा कर लिया और अब तुमने हमारी नाक कटवा दी। बड़ी बेगम, हमें लगता है कि यहाँ कहीं किसी शख्स ने गद्दारी की, नहीं तो हमारे मंसूबों के बारे में शिवाजी को पहले से ही कैसे पता चल जाता है? तुम्हें किस पर शक है? शाहजी के अलावा और कौन हो सकता है? सुना है शिवाजी शाहजी से मिलने आते रहते हैं। कोतवाल साहब, शाहजी को दरबार में हाजिर करो। बहुत अच्छा बड़ी बेगम। कहो शाहजी, दगाबाजी करने का कैसा मजा मिलता है? ये क्या कहती हो बड़ी बेटी? दगाबाज मैं हूं या आप? शाहजी कभी दगाबाज नहीं हो सकता। क्या तुमने नमक हरामी नहीं की? मुझको नमक हरामी का दोष लगाने वाला महापापी है। क्या तुम्हारे घर शिवाजी नहीं आया था? आया, बिल्कुल आया। क्या पिता के घर पुत्र के आने की कोई रोक है? क्या तुम उसके साथ मिलना नहीं चाहते थे? क्या उसकी मदद करने का मंसूबा तुम्हारा नहीं था? नहीं, कभी नहीं। ठीक है, अब तुम अपने लड़के शिवाजी को एक ऐसे मजमून का खत लिखोगे जिससे वो खुद इस दरबार में हाजिर होकर हमसे अपने कसूर की माफी मांगेगा। बड़ी बेगम, मेरे पत्र लिखने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि मेरे पुत्र शिवाजी पर अब मेरा कोई बस नहीं। सल्तनत बीजापुर मेरे पुत्र शिवाजी के साथ जैसा चाहे वैसा सुलूक कर सकते। अगर तुम खत नहीं लिखोगे तो हमें दूसरी तरकीब से काम लेना होगा शाहजी। चिंता नहीं, तुमसे जो कुछ किया जा सके वो करो। मैं इस विषय का पत्र कदापि नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं अपने पुत्र शिवाजी के साथ दगाबाजी नहीं कर सकता। कैद कर लो इसे, ले जाओ ऐसे यहां से। क्या इस सल्तनत में कोई नहीं जो मैदान जंग में उस शिवाजी का सामना कर सके? बड़ी बेगम का परचम बुलंद रहे। अगर आपकी इजाजत हो तो उस पहाड़ी चूहे को हम पकड़ कर लाएंगे, जिंदा या मुर्दा। अफजल खान, जाओ अफजल खान, जाओ और उनके मंदिरों पर वार करो और गांव में आग लगा दो। खून खराबा करना हो तो करो, कितनों को ही मौत के घाट क्यों ना उतारना पड़े, हमें मतलब नहीं। बच्चे, जवान, बुजुर्ग, किसी की भी जान ले लेना, लेकिन हाँ, और तो और बच्चियों को कुछ मत करना। उन्हें उठाकर यहाँ ले आना, क्योंकि हम उन्हें अपने हरम में शामिल करेंगे। गर्ग अर्ज कुनद सिपहर अल्लाह, फजल फजला व फजल लफ्जल, आइज हर मुल्की बजाए तस्बीह, आवाज आयत अफजल अफजल। बड़ी बेगम, आप फिक्र ना करें। एक बार, बस एक बार वो पहाड़ी चूहा हमारे हाथों में आ जाए, हम उसे मसल कर रख देंगे।
पहले हम उसके ईमान पर वार करेंगे कि धीरे धीरे उसके मजहब पर चोट करेंगे। जो भी करना ध्यान से। उस शिवाजी को कम आंकने की गलती तो कतई मत करना, बिल्कुल नहीं। नाम फतेह खां और जंग में शिकस्त खाकर आ गए। क्यों सैयद? चौकन्ना रहना। शिवाजी के बारे में हम भी यही सोचते थे। शिवाजी की मौत का जश्न है। मौत का जश्न। कुछ ही हफ्तों में हम उससे मिलने जा रहे हैं। वहीं उसे तहरीर कर देंगे। ये तुम्हारी गलत फहमी है अफजल। मुलाकात के बाद अगर शिवाजी बच गया तो तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। सूफी साहब, हमारे बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि जब जन्नत से कोई शख्स जमीन पर कान लगाकर सुने तो उसे अल्लाह अल्लाह नहीं अफजल अफजल सुनाई देगा। जब कोई शख्स खुद को खुदा मानने लगता है तो समझो उसका खात्मा तय है। सूफी का कहना है कि अगर हम उस नामुराद शिवाजी से मिलने जाएंगे तो हमारी जान को खतरा है। उस शिवाजी के बारे में तो हमने भी सुना है। क्या सुना है आपने बेगम? गुस्ताखी माफ। हम तो बस आपकी सलामती चाहते हैं। सच बताए तो हमें बहुत डर लग रहा है। आप वहां ना जाए तो ही बेहतर होगा। क्या आप सबको भी ऐसा लगता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए? हाँ, ये नामुराद शिवाजी और उसके साथियों को उस पहाड़ी इलाके में शिकस्त देना आसान नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया हम तो मर ही जाएंगे।
ठीक है, ठीक है। बेगम, हम आपके लिए एक कीमती तोहफा लाए, इसे कबूल करें। इसे कबूल करें। हमसे तो एक भी ना संभाली जाती। उस हैवान ने तुलजापुर के मंदिर को लूटा, भारत मां भवानी की मूर्ति को थोड़े से खंड खंड कर दिया। और उस हैवान की हैवानियत सिर्फ यही तक नहीं थी, उसने हमारे महाराजे को बनवाया। रानी साई भाई के भाई बाजीराव निम्भलकर को जंजीरों से बंधवा कर हाथियों के पहले तले कुचलवाया। खान और उसके सैनिकों ने गांव जला दिए, गांव की औरतों और बच्चों के साथ बलात्कार किया। कलर फिर क्या हुआ राजे? फिर अफजल खान ने 35,000 की सेना के साथ राजगढ़ की तरफ पहुंच गया। अब हम चुप नहीं रह सकते तानाजी। त्या अफजल खानाचं काहीतरी करायला हवं. राजे आले. आओ साहेब, राजे जरा स्वीकार करा. ताना, एक बार अफजल खान से यादरी के घने जंगलों तक आ जाए, फिर हम पूरी ताकत से उस पर हमला करेंगे. वही राजे. राजे, अफजल खान 35,000 की सेना लेकर आ रहा है और हमारी पूरी ताकत मिला दी जाए तो भी उसकी सेना हमसे 5 गुना बड़ी है राजे. तो आप कहना क्या चाहते? आओ साहब, अगर हम उन्हें संधि पत्र भेजे तो क्या हम और पंडित जैसा राक्षस संधि पत्र से भी संतुष्ट नहीं होगा? फिर हम मुझे अफजल खान को संधि पत्र भेजना है क्यों? राजे, उसने ऐसा करके हमें चुनौती दी है, अब हमें पीछे नहीं हटना चाहिए. बरोबर तानाजी. राजे तुम्ही बघाच, हमारा एक सैनिक उनके 1 लाख सैनिकों को मारेगा. वही तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान है? हाँ राजे, मुझे लगता है कि हमें अफजल खान को हराने के लिए कूटनीति का इस्तेमाल करना चाहिए. काय कूटनीति सोनो? क्यों नहीं? वाह सोनोपन, नहीं. वाह, आप क्या चाहते हैं कि हम उन्हें दावत पे बुलाएं और बाहर बैठकर देखिए तानाजी, आप मुझे लगता है अभी फिलहाल हमें
हमें शांत रहना शांत रहना ही नहीं। राधे मुझे भी ये लगता है, और मोरोपंत सही कह रहे, राधे हमें शांत रहना चाहिए। रंगोजी तानाजी आप मेरे तजुर्बे पर विश्वास रखिए, और इससे पहले को स्वराज की सीमा में घुसे हमें उसे खाड़ी पर ही रोक देना चाहिए। रंगोजी तुम्हें तानाजी समझ ले। आप लोग शांत रहने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? उस अफजल खान ने हमारे मंदिरों को तोड़ा, उसने मां भवानी की मूर्तियों खंड खंड करके हमारी आस्था को चोट पहुंचाई, और आप लोग उसका सर काटने की बजाय उसे संधि की बातें करते हैं। किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वो यहाँ आए और हमारी ही औरतों के साथ? शिवा, तुम कैसे भूल सकते कि उन लोगों ने भरी सभा में तुम्हारे पिता का अपमान किया, तुम्हारे भाई को धोखे से मार दिया। मुझे आप लोगों से ये अपेक्षा नहीं थी। आओ साहब, मैं आपको वचन देता हूं, हम अफजल खान को उसके पापों का दंड अवश्य देंगे। हम कल ही प्रतापगढ़ के लिए निकलेंगे। जब तक मैं अफजल खान का कटा हुआ सर नहीं देख लेती, तब तक मैं चैन से नहीं सो सकती। मगर तुम ध्यान से जानो, विजय, मां भवानी आप सबकी रक्षा करे। जय भवानी। अफजल खान के मंत्री कृष्णा जी पंत आए हैं। आने दीजिए। आइए कृष्णा जी पंत, आइए। कैसे आना हुआ आपका? हम अफजल खान का संदेशा लेकर आए हैं। पढ़िए। हम और आपके वालिद शाहजी राजे बेहद पुराने दोस्त हैं। इस रिश्ते से हम आपके चचा जान लगे। फिलहाल हमारी छावनी वाई में है और हमारी बेहद आरजू है कि आप एक बार हमसे आकर वाई में मुलाकात करें। अवश्य हम जाएंगे, आखिर वो हमारे काका जैसे हैं। तानाजी राव राजे। या राजे डर गया। कान्हा जी जेड़े कोई सूचना दे दी जाए कि वो सारे देशमुखों को लेकर प्रतापगढ़ पहुंचे। मुझे जीवाजी माला और शंभाजी कामजी की आवश्यकता पड़ेगी। यशा जी, आप टोंडा गांव से अपने छोटे भाई कोंडा जी काम को यहाँ बुलाइए। जी राजे। अगर आपने जल्दी बोला ना होता तो इसी वक्त मारे जाते। काय म्हणतात? सर्व व्यवस्थित आहे बाई है नायक, काय झालं? बाजी नायक, क्या खबर लाए? राजे, जब मैं भेष बदलकर अफजल खान की छावनी में गया था तो मैंने उसे बेहद करीब से देखा है और अफवाह वाकई सच है कि वो पहाड़ जितना बड़ा है और एक राक्षस जितना खुकार भी। खरं का? हाँ काका। तेव्हा ऐसा राक्षस है तो कोसो दूर रखना, माझे रक्षण करा प्रभु। उसका स्वभाव कैसा है रे? काका, उसका स्वभाव अत्यंत घमंडी है और तौर पर राजे को पहाड़ी चूहा भी कहता है। राजाला पहाड़ी चूहा बोलतो? अफजल खान, अफजल खान, माफ करा, माफ करा, माफ करा। एक काम कीजिए, उसके घमंड को और बढ़ाओ। उससे कहो कि शिवाजी राजे बहुत डरपोक हैं, वो आपसे बहुत ज्यादा डरते हैं, वो आपसे मिलने नहीं आ सकते।
और हमारी तरफ से इस पत्र का जवाब लेकर गोपीनाथ काका। काका हैं? आपके जाने का वक्त आ गया। ओम शांति। पत्र लेके जाने का वक्त आ गया। राजे आम्ही जी काका। देवा काय करता तुम्ही हा काका तुम्ही व्यवस्थित आहे? सर्व व्यवस्थित आहे काका मुलाकात के कुछ नियम बनाए जिससे जब हम अफजल खान से मिलने जाए तो वहाँ उसके और हमारे अलावा कोई और मौजूद ना। बरोबर और सबसे जरूरी बात, हमें कैसे भी करके उसे भाई की जगह चावली के पहाड़ी इलाकों में लाना है। असं काय राजे काका क्योंकि हम पहाड़ी चूहे जो ठहरे। इस समय अफजल खान की सेना इतनी मुस्तैद नहीं। मेरी योजना बहुत ध्यान से सुने। बाजी में मुदेश पांडे आप जावली और पार के जंगलों में अपने बादल मावट सैनिकों के साथ छिपे रहेंगे। तानाजी यशाजी सोनोबंद मोरूबंदा बिगुल की आवाज सुनते ही घाट से नीचे उतर के आक्रमण करेंगे। यदि कोई दुश्मन आत्मसमर्पण करे तो उसकी हत्या नहीं की जाएगी, लेकिन अगर कोई आपके परिवार करे तो उसे छोड़ना। अफजल खान 35,000 की सेना लेकर आ रहा है। छावनी में कुछ भी हो सकता है, वो मुझे मार भी सकता है। लेकिन आप लोगों को परिणाम जाने बिना उस पर धावा बोल देना। और सबसे जरूरी बात, आप सभी को आज रात से लेकर अगले 14 घंटे तक उन्हीं जंगल की झाड़ी में छुपना होगा। आपकी जरा सी हलचल भी हमारे 4 महीने की मेहनत को बर्बाद कर सकती है और वो राक्षस हमारे स्वराज का विध्वंस करती है। आप में से हर एक व्यक्ति पर हमारी जीत निर्भर करती है। ऐसी ही तलवार चलाओ कि मराठा नाम के भय की गूंज दिल्ली तक पहुंचे। मां भवानी कल की जीत के लिए हमारी रक्षा करें। जय भवानी, जय भवानी। परंतु राजे अगर उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया आणि तो आलाच नाही तर काका हमें उस पे पूरा विश्वास है कि वो आएगा। मला समजला नहीं राजे। उसे अपनी जीत पर और हमें उसके घमंड पर। वय राजे वय 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 मी तो प्रस्ताव तयार करत आहे हो मुजरा। राजे आम्ही येतो। मुजरा चला। बोलिए बाजी, मैं सुन रहा हूं। राजे राजे मला समजला नाही सर। समझ में आ जाएगा। राजे तुम्ही सावधान रहा हो। ताप जी ने आपके लिए ये शस्त्र बनाकर भेजा। क्या नाम है इसका? बाघनक। बाघनक। बाजी आप मुझ पर विश्वास रखिए। राजे राजे पहले तो मैं यहाँ आना नहीं चाहता, लेकिन जब से मुझे स्वराज के बारे में पता लगा है मेरा नजरिया बदल गया। मैंने समझा है कि स्वराज वो दुनिया है जहां पर हर किसी को अपने हक का आसमान मिले, जहां सर झुके तो सिर्फ अपने माता पिता के आगे, जहां मंदिरों में हमारी देवी और घर में हमारी माँ बहन सुरक्षित हो। ऐसा हो हमारा महाराज्य स्वराज। आपने हमें नई पहचान दी है, मराठा। बरोबर बोले तुम्ही। मी बांदल, मी जेधे, मी ब्राह्मण। बरोबर जी काजल बोला काय झालंय? राणी साईबाई राजे राजे चला चला राजे चला राजे चला राजे चला। बाजी रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने पड़ते हैं।
सलाह। हुजूर, शिवाजी राजे के वकील गोपीनाथ पंत गोकिल आपके खत का जवाब लेकर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। साक्षात अफजल खान, बीजापुर के सबसे ताकतवर सेनापति, पूरा दक्कन जिनके कदमों में है। क्या वो अफजल खान आप ही हैं हुजूर? नहीं, नहीं, क्या बोलता है बनता? तू है? देवा, माफ करा। देवा रे देवा रे देवा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। साक्षात अफजल खान, बीजापुर के सबसे ताकतवर सेनापति, पूरा दक्कन जिनके कदमों में है। क्या वो अफजल खान आप ही हैं हुजूर? जी हाँ, वो अफजल खान यही हैं। तुला पागल में धन्य झाला हुजूर। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो क्या जवाब भेजा है शिवाजी ने हमारे खत का? हुजूर, शिवाजी तो आपके यहाँ आने से अत्यंत परेशान। वो तो ये भी कह रहे थे कि आप जैसा योद्धा पूरे विश्व में नहीं है। परंतु हुजूर वो आपसे मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके बहादुरी के किस्से सुनकर आपके सामने आने से कतरा रहे हैं हुजूर। लगता है शिवाजी सचमुच काफी डर गया। ये कुछ ऐसा ही समझिए हुजूर, वो तो सिर्फ अपनी जान की सलामती चाहते हैं। राजे खूब घाबर ले रहा है। हाँ। गोपीनाथ, शिवाजी से कहना कि उसे हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम तो उसके चचा जा जैसे। करा बोलता तुम्हें हुजूर, इसीलिए राजे ने आपके सामने एक प्रस्ताव रखा है। कैसा प्रस्ताव? हुजूर, मुलाकात के वक्त आप और राजे अपने साथ सिर्फ 10 सैनिक लेकर चलेंगे और वो सैनिक छावनी से तीर की बात जितनी दूरी पर होंगे हुजूर। लगता है शिवाजी सचमुच काफी डर गया। बहुत हुजूर, बहुत। खान साहब छावनी के अंदर पहले जाएंगे। क्या? खान साहब को छावनी के अंदर पहले जाना होगा। हुजूर पहले क्यों जाएंगे? क्योंकि अब शिवाजी ने ऐसा इसीलिए कहा होगा क्योंकि वो आपके अपने मन में शक का कोई अंदेशा नहीं रखना चाहता। अगर आप छावनी में पहले जाएंगे तो उसे यकीन हो जाएगा कि जगह महफूज है। खरा बोलता तुम्ही पंता। हुजूर, पंता तो खूब चिड़चिड़ता है। हाँ? पंता? ये तुम्हारा शिवाजी शेर है या चूहा? वो तो आपको मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्या? कहीं नहीं। ठीक है गोपीनाथ, उस शिवाजी से मिलने हम जरूर जाएंगे। बस किसी भी तरह वो यहाँ वाई में आ जाए। वाई में नहीं आ पाएंगे। क्यों? हुजूर, दरअसल बात यह है कि शिवाजी राजे आपसे इतने डरे हुए हैं कि उनकी तबीयत जरा नासाज हो गई है, तो वाई तक नहीं आ पाएंगे ना। अगर मुलाकात की जगह वाई से बदल कर जावली कर दी जाए तो बेहतर होगा। पर जाओ, ठीक है, खरा। उस शिवाजी से मिलने हम जरूर जाएंगे। मगर अब्बा जान, बस उस शिवाजी से मिलने हम खुद जाएंगे। वाह, क्या खूब इंतजाम किया है शिवाजी ने हमारे लिए। क्यों सैयद? गाने गाने पता है मैं ओम नमः। हाँ? हाँ? माफ करा राक्षस माणूस। हुजूर, आपका स्वागत है हुजूर। सर्व व्यवस्थित आहे? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी बेगमों की दुआएं हैं हमारे साथ। लगता है हुजूर यहाँ के बाद अब अपनी बेगमों से ही मिलने जाएंगे। बेशक, और आपको भी लेकर चलेंगे गोपीनाथ। हुजूर, अरे
गोपीनाथ, कहाँ है तुम्हारे शिवाजी? चुप क्यों हो? बोलो। हुजूर, दरअसल बात यह है कि शिवाजी राजे ने कहा है कि जब तक शामियाने में सैयद बंडा जी रहेंगे तब तक अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। क्यों? हुजूर, आप तो जानते हैं ना, राजे खूब घाबर ले लिया है। राजे राजे, ठीक है सैयद, तुम जा सकते हो। ये एड़ा बुला के लाता, राजा को बुला लो। जाओ, मान ले जाओ, आ रहे हैं। राजे, शिवाजी, आओ शिवाजी आओ। तुमसे मिलने के लिए हमारा दिल बेकरार था। आओ हमारे गले लगो। क्या हुआ? अरे शिवाजी, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हम तो तुम्हारे चचा जैसे हैं। आओ हमारे गले लगो, आओ। हमें याद है हमारे पिताजी के साथ क्या सलूक हुआ। शिवाजी, उन पुरानी बातों को भूल जाओ। वो पुरानी बातें हम भी भूल चुके हैं। तुम हमारे अजीज हो। आओ हमारे गले लगो। आओ शिवाजी। शाबाश। राजे, सैयद! कमजोर होगा। मैं आप सभी से पनाह में मिलूंगा। आगे आने वाले 18 दिनों में इनके किसके लिए फतह करेंगे? सीधा मिर्जापुर पर हमला करेंगे। हरा हरा बहादुर! ताना? अम्मा, किया कौन? तानाजीराव नी कौन? तानाजीराव तुझे भूल गए। ताना? माझी बहीणच ताना? नहीं राजे, अहो बोला की. कमाल यांची. नायक आज आप नायक हम नायका ज्यादा लग रहे हो. अच्छा, क्या खबर लाए हो? राजे, जब से सिद्दी जौहर ने लाल बंदर के साथ हाथ मिलाया है, उनकी ताकत दुगनी हो गई। अरे तो फिर राजापुर से लाए हैं एक और। दादाजी, यशा जी, आप बाजी राजड़ के निकले और आओ सर को इस परिस्थिति के बारे में बताइए। वही राज, गुजर जाओ। इन लोगों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा। एक तरफ से सिद्दी जौहर ने घेर रखा है, दूसरी तरफ से अदल शहीद से हाथ मिलाने के बाद शाइस्ता खान औरंगजेब की विशाल सेना लेकर यहाँ के लिए रवाना हो चुका। अगर
खान और सिद्धि ने हाथ मिला लिया तो हमारे लिए यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा। ये गोरे व्यापार के बहाने हमारे घर में घुसते चले आ रहे हैं। लोगों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। राजे इनको कुचल देते हैं। नहीं मारो पंत, इन्हें कुचलेंगे नहीं, इनका अस्तित्व ही मिटा देंगे। चलो। नहीं राय जी, अभी नहीं। अभी हमारा दुश्मन चौकन्ना है। हमें उसके पुणे पहुंचने से पहले कुछ सोचना है। राजे, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी। यहाँ पन्हाला किले में 4 महीने फंसे रहने के कारण आने वाले समय के लिए भोजन की सामग्री कम पड़ सकती है, और ये सैनिक रोटी के एक एक टुकड़े तक के लिए लड़ रहे हैं। मैं उन्हें समझा कर थक चुका हूँ। हमारे राजे ने कल से रोटी का एक निवाला तक नहीं खाया है, और इन्हें पूरी रोटी चाहिए। राय जी, जी, कितने दिनों की भोजन सामग्री बाकी है? करीब 1 सप्ताह राजे। एक काम कीजिए जी, सबको भरपेट भोजन खिलाइए, इतना कि 1 सप्ताह का भोजन 4 दिनों में खत्म हो जाए। राजे ये ऐसा क्यों राजे? क्योंकि अब हम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाले। हमें यहाँ से बाहर निकलने की योजना बनानी है। अन्न का एक भी दाना पीछे नहीं छूटना चाहिए। जी राजे। हो राजे, गुजरा। बाजी माला माफ करो। बाजी मैंने कुछ नहीं कहा। बाजी जैसा आप समझ रहे हो वैसा नहीं है। बाजी बाजी माला माफ करो। बाजी मैंने कुछ नहीं किया। बाजी माला माफ करो। बाजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना प्रतिबिंब देख रहा हूँ। राजे, ये नवी का आजाम है, शिवा काशिप। शिवा, तुम्हारे लिए एक मुहिम है, लेकिन जान जा सकती है। बाजी मैंने ये जीवन तो कब का राजे और स्वराज को समर्पित कर रखा है। बहुत खूब शिवा। बाजी, नायक। बाजी, आप जो सोच रहे हैं उसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकता। राजे, हम शिवा काशिप को हूबहू आपकी पोशाक पहनाकर आपकी ही पालकी में यहाँ से रवाना कर देंगे। इससे हमें यहाँ पन्हाला किले से निकलने का अधिक समय मिल जाएगा। बाजी को आप ही को समझाइए। बाजी, ये एक मौत का खेल है और इसकी इजाजत मैं आपको हरगिज नहीं दूंगा। राजे देखिए, आपका यहाँ से निकलना और विशालगढ़ किला पहुँचना स्वराज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने हमें अपना मित्र समझा है, अगर विश्वास करना है तो पूरा कीजिए। नायक नहीं। राजे, आई का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। आई का राजे माझा करता नहीं, कमीत कमीत स्वराज्याचा विचार करा। शिवा, विश्राम कर। ठीक है बाजी, आप दोनों को जैसा ठीक लगे वैसा करें। राजे, मैं मुझे कुछ क्षण एकांत में रहेंगे। जौहर साहब, शिवाजी के वकील गोपीनाथ पंत आए हैं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा। साक्षात सिद्धि जौहर, बीजापुर के सबसे ताकतवर सेनापति, पूरा दक्कन जिनके कदमों में है। क्या वो सिद्धि जौहर आती है हुजूर? नहीं, अब्बा हजरात कहाँ यहाँ हैं? तो है देवा, माफ करा। देवा, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। साक्षात सिद्धि जौहर, बीजापुर के सबसे ताकतवर सेनापति, पूरा दक्कन जिनके कदमों में है। क्या वो सिद्धि जौहर आती है हुजूर? कहिए, कैसे आना हुआ? हुजूर, शिवाजी राजे आपके साथ संधि करना चाहते हैं। क्या शिवाजी हमसे संधि करना चाहता? हाँ हुजूर, हाँ। सिपह सलार सिद्धि जौहर साहब, आप शिवाजी को अपना मित्र ही मानिए। हाँ, वो तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आप हमारे राज्य में पधारे। वो तो आपसे तभी मिलना चाहते थे, परंतु
परंतु क्या? परंतु हुजूर वो आपकी विशाल सेना देखकर राजे के पांव जम गए और अब उनकी इस दुविधा का निवारण आप ही कर सकते हैं हुजूर। अच्छा, वो कैसे? हुजूर, अगर आप कृपा करके हमें आश्वासन दे कि हमारी मुलाकात शांतिपूर्ण तरीके से हो सके तो राजे भी अपना डर भुलाकर आपसे मिलना आना चाहेंगे हुजूर। और आपकी आज्ञा से आपकी शरण में आना चाहेंगे। इसका मतलब शिवा डर गया। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ गया, डर गए। क्या डर गए? शिवाजी डर गए हमसे, आपसे। गोपीनाथ, तुम्हारा शिवाजी तो उस अफजल खान से भी डर गया था ना? और अफजल खान मारा गया। वो दुर्घटना तो काफी दुखद थी हुजूर। ओम शांति। परंतु इस बार राजे के पास और कोई चारा नहीं बचा, इसीलिए तो उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। आई शपथ। ठीक, अगर ऐसा है तो लेकर आओ अपने शिवाजी को। जो आज्ञा हुजूर, जो। ये जौहर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? भूल कर भी उस काफिर की बातों में मत आइए। हमारे अब्बा जान जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी थर-थर कांपा करते थे, वो अफजल खान, वो उस काफिर की बातों में आ गए और उस काफिर में हमारी आंखों के सामने हमारे वालिद उस दिन इसलिए मारे गए क्योंकि तुम शिवाजी से खौफजदा होकर अपने वालिद को मरता छोड़कर भाग गए थे। अगर तुमने हिम्मत करके शिवाजी का सामना किया होता, तुम्हारे वालिद जिंदा होते। लेकिन अब्बा हजरत, आप चिंतित ना हो, हम आपके ऊपर एक आंच नहीं आने देंगे। भाइयों, आज पूर्णिमा की रात है, लेकिन आज हमको दुश्मनों के काले बादल मंडरा रहे हैं। सिद्धि जौहर ने हमारे स्वराज के चंद्रमा को अपने अधीन किया हुआ। आज हम अपने जीवन का सबसे मुश्किल निर्णय ले रहे हैं। रास्ता कठिन है, लेकिन मां भवानी इस कठिन रास्ते से हमारी हम भाग्यवानों को इस रास्ते पर चलने का अवसर मिला और इतिहास हम भाग्यवानों को बड़े गर्व से याद रखेगा। हम कुछ लोग समझकर बैठे हैं जिन्होंने हमारी जान बख्श दी और हम यहाँ डर गए, लेकिन वो लोग ये नहीं जानते कि हम हिंदवी स्वराज के स्वतंत्र मराठा मृत्यु की आंख में आंख डाल के पशु से डराते नहीं, बल्कि हम मृत्यु की आंख खींच कर निकाल लेते हैं। हर हर महादेव। चलो मेरे भाइयों, सह्याद्री के घने जंगलों से होते हुए स्वराज को उसकी आजादी दिलाते हैं। आज कसम खाते हैं कि स्वराज के ऊपर से काले बादल हटा के उसे सेहत का आसमान दिलाकर रहेंगे। हर हर महादेव। शिवा, रुको। शिवा, तुम हमारे साथ चलो। शिवा, तुम्हारा आत्मसमर्पण देखकर हम प्रसन्न हुए, लेकिन बस अब और नहीं। अब जो कुछ भी होगा उसका सामना हम मिलकर करेंगे। तुम क्या करता है?
राजे, अगर शिवा हमारे साथ जाएगा तो सिद्धि की सेना को शक होगा और वो हमारे पीछे आएंगे। स्वराज का सपना प्रजा का था हो राजे, और उसको पूरा करने का दायित्व हमने उठाया हो राजे। तो बलिदान भी हम देंगे। राजे, आप क्यों अपनी जिद पर अड़े रहते? राजी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और अपने प्राण त्यागे। प्राण त्यागने के लिए हम लोग हैं राजे। राजे, राजे, मुझे अपने अधिकारों से बढ़ के कुछ कहने की अनुमति दे दीजिए। बोलो शिवा। बाजी, बाजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे राजे जीवित रहने चाहिए। कुछ भी हो हजरत, हम आपके लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। शिवाजी, 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 राजा साहब, आप हमसे दगा कर रहे थे, भागने की कोशिश कर रहे थे। राजा साहब, या तो आप हमें हमारा मुल्क वापस कर दीजिए, या तो आदिल शाही सल्तनत में चलिए। जौहर साहब, जिनके पास ताकत होती है, पंजे दिखाना उन्हीं को शोभा देता है। और फिर हमारे पंजे के बारे में तो आदिल शाही अच्छे से जानते हैं। शिवाजी, हमें चावड़ी और प्रतापगढ़ चाहिए बस। ये तो असंभव है। राजा साहब, आप इतना हटपन क्यों कर रहे हैं? ये मत बोलिए कि अभी आप हमारी सेना की घेराबंदी में हैं। अब्बा हजरत, शिवाजी, अगर आप यहां से भाग भी जाते तो कुछ कर ना पाते, कि आपके ही सेना के सूरवे, सामंत और डड़वी हमारी तरफ से घेराबंदी कर रखी है, ताकि आपको रोक सके। ये बात किसी भी तरह राजे तक पहुंचानी होगी। कहाँ है? कहाँ है वो सिवा? बताओ मसूद। आपके सामने ही खड़े हैं। क्या मजाक है सिद्धि मसूद? ये सिवा नहीं है। सिवा कहाँ है? क्या मजाक कर रहे हो फजल खान? यही शिवा है। ये यहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, हमारे कुछ सैनिकों ने देखा और पकड़ लिया। अरे नौमुराद, उस शिवा को पकड़ना आसान नहीं है। कौन है तू? मैं शिवा हूं। देख देख। अच्छा, तो तू शिवा है। अगर ऐसे है तो तेरी
जगदम्बा तलवार कहाँ है? यकीन मानो फजल खान, मैं ही शिवा हूं। अंतर बस इतना है कि जो विशालगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं वो शिवाजी राजे भोसले और मैं शिवा काशिद हूं। देखिए औलाद, शर्म नहीं आती तुझे? शर्म तो तुझे आनी चाहिए फजल खान। अपने पिता अफजल खान को मरता हुआ छोड़ के भागने वाला तू, और हम कुत्ते हैं। हम वफादार हैं, हम ईमानदार हैं, हम तेरे जैसे नहीं। जाओ, 10,000 की सेना लेकर जाओ, उस पहाड़ी चूहे को पकड़ कर लाओ। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हमारी सेना के सूरवे सामंत और दड़वी ने हमारे साथ छल किया है। ये बात मेरे राजे तक पहुंचानी होगी। ये बात राजे तक। राजे, एक बुरी खबर है राजे, हमारे साथ छल हुआ है। सूर्य सामंत और दड़वी ने विश्वासघात किया है। दड़वी ने विशालगढ़ खेड़ा पर अटकाव किया है। उसका काम सिर्फ हमें रोक कर रखना है ताकि पीछे से आने वाली सिद्धि सेना के बीच हम लोग दबोचे जाएं। और शिवा काशिद क्या? फजल खान ने शिवा काशिद की हत्या कर दी। और हमारे ही लोगों ने हमारे साथ छल किया है। ये लोग थोड़ी सी धन के खातिर बिका है। ये लोग मराठा कहलाने लायक नहीं है। आने दो उन्हें, हम यहीं रुक कर उनका सामना करेंगे। राजे, राजे तुम्हें निकाल, अताश निकाल। मैं और मेरे 300 पालक सैनिक सिद्धि को यहीं घोड़खिंड में रोक कर रखेंगे। तुम्हें निकाल, निकाल। जी, मेरे लिए मेरे शिवा काशिद ने अपनी जान दे दी। राजे, 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 राजे हट न करो राजे। राजे, राजे हम चले गए तो भी चलेगा राजे। तुम्हें निकाल, तुम्हें निकाल। नहीं बाजी, नहीं। उन्हें शिवाजी राजे चाहिए ना, तो शिवाजी राजे यही रहेगा। अब खून बहेगा तो मेरा। मैं आपको फुलाजी लाइजी और अपने मराठा भाइयों को यहाँ अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। राजे हट न करो राजे। अपने एक फैसले पर हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेरिए राजे। राजे पूरा मराठा साम्राज्य आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपको कुछ हो गया तो हम जीजा साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? ना ना ना, हम ये तय स्थान तो तुम्हें निकाल रहेगी। तैयार भैया, बाजी, बाजी। यदि जीवित रहे तो साथ में स्वराज्य की स्थापना करेंगे। यदि मुझे कुछ हो तो स्वराज्य के सपने को आप पूरा करेंगे। आपसे एक बार का आपको समझ नहीं आता। तुम्हें निकाल। राजे, राजे जो आप कर सकते हैं हम में से कोई नहीं कर सकता। आप इन सब मराठा भाइयों की आंखों में देखिए, देखिए राजे, देखिए, देखिए कि आप हमारे लिए क्या है। एक एक मराठा को भर पेट खाना मिल सके उसके लिए आपने 11 दिन आधा पेट खाना खाकर गुजारा। दुनिया में ऐसा राजा नहीं होगा।
मुझ जैसे 1000 बाजी आएंगे और जाएंगे, लेकिन आप जैसा शिवाजी कभी नहीं। राजे, मेरे जाने के बाद मेरे पुत्र से कहिएगा कि मुझे उसकी बहुत याद आती रही। राजे, आपने भी तो स्वराज के लिए कई आहुतियां दी है। आपने भी तो कहा था रण के युद्ध जीतने से पहले मन के युद्ध जीतने चाहिए, तो इस बार भी ये मन का युद्ध जीत जाइए राजे। आइए राजे, हमारी बात मानिए राजे। जाइए राजे, जाइए। जाइए राजे। राजे वो लोग कभी भी आते होंगे, आप जाइए यहाँ से। चलिए राजे। राजे, आप 300 मौर सैनिक लेकर खेड़ा पर पहुंचिए और 3 बार तोप चलाकर अपनी सलामती का संदेश दीजिए। मैं और मेरे 315 सैनिक सिद्धि को यहीं पर रोक कर रखेंगे। मी बाजी प्रभु देश पड़े शपथ कहता हूं आई भवानी जी, जब तक तो बगी आवाज नहीं आएगी एक भी दुश्मन ये घाटी पार नहीं कर सकेगा। उसके लिए मुझे काल से भी लड़ना पड़े तो लड़ जाऊंगा। यहाँ है राजे, मेरी बात कभी भूलना नहीं। जब तक तुम हिंदू स्वराज के छत्रपति नहीं बन जाते ये बाजी की जिंदगी उधार है। चलिए राजे। बाजी मुझे डर लग रहा है। बाजी मुझे डर लग रहा है, लेकिन आपके लिए। आप बुजुर्ग हो हमारे, इन शैतानों से निपटने को मैं देख लूंगा। आप आराम कीजिए, आप बस हमें बता दी जाइएगा कि करना क्या है। तजुर्बा आपका, शस्त्र हमारा। हम 300 और वो 10,000, हमसे भी 10 गुना बड़ी है वो सेना। आज यहाँ पर मरने वाला एक एक मराठा इतिहास के पन्नों में अमर हो जाएगा। हजारों वर्ष गुलामी कर लिया ना, लेकिन आज उस गुलामी को खत्म करने का समय आ गया है, क्योंकि आज हम लड़ेंगे शिवाजी के लिए, जो हमारे स्वराज का उगता हुआ सूरज है। हर हर महादेव। Yes.
बाजी 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 मेरे राजा से कहना कि मैं अंतिम सांस तक लड़ा। तड़बी हट जाओ मेरे रास्ते से। वहां घाटी में मेरे बाजी और मेरे मराठा सैनिक मेरे सलामत पहुंचने की राह देख रहे हैं। हाँ जाने देंगे उससे पहले थोड़ी देर आराम से बात तो कर ले। अरे सूरवे, ये शिवाजी आज कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं? अब कहां गए मराठाओं की अकड़? सूरवे, मेरा समय जाया मत करो, मेरा एक क्षण कीमती है। सिद्धि जौहर ने हमें लाखों की जागीरें इसीलिए दी है ताकि हम तुम लोगों का समय बर्बाद कर सके। आखिरी बार बोल रहा हूं, उसके बाद नहीं बोलूंगा। जाने दो मुझे। अच्छा, हम तो डर गए। मावड़ों में से एक मराठा ने हंसते हंसते अपने प्राण त्याग दुश्मन के 10,000 की सेना 300
जो मराठों चलते हुए आगे बढ़े, पर उस दिन घोड़ खेंड की घाटी उन मराठाओं के खून से पवित्र हो गई कनक। बाजी राजी, बाजी बाजी आंखें खोलिए। बाजी मैं आपके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। आज यहां पे शहीद होने वाला हर एक मराठा इतिहास में अमर हो चुका है। ये पवित्र धरा जो इनके खून से लथपथ है, ये हवा जो आपके बलिदान के रक्त से पावन हो गई है, आज से ये घाटी पावन खिंड के नाम से जानी जाएगी। घोड़खेंड के युद्ध के बाद पिताजी ने कई महीनों तक युद्ध किया और 15 किले फतेह किए, पर इसकी खबर दिल्ली के तख्त पर बैठे औरंगजेब तक पहुंच गई। और इस बार उसने अपने खास जय सिंह और दिलेर खां को 1.5 लाख की सेना के साथ पिताजी से संधि करने का प्रस्ताव भेजा। 1665 ज्येष्ठ का वो 11वां दिन पिताजी और जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि हुई। उन शर्तों के अनुसार पिताजी की झोली में 36 में से केवल 12 किले रहे। लाखों हुंस का जुर्माना लगाया गया। राज्य का सूरज डूबता हुआ दिख रहा था, लेकिन पिताजी को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। और अब मेरा और उनका सामना आगरा में खुद औरंगजेब से। राम सिंह, यह हमें कहां खड़ा किया गया है? 5000 की मनसबदारी में। 5000 की मनसबदारी तो हमारे 11 साल के बेटे संभाजी को दी गई। हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं यहां से। राजा साहब रुक जाइए। हम यहाँ पर किसी की चाकरी करने नहीं आए। राजे अट्ठे ऊंची आवाज में बात करने पर सजा हो सके है। राम सिंह, हम यहाँ पर एक राजा की हैसियत से आए हैं और तुम्हारा बादशाह हमें मनसबदार समझ रहा है। तुम्हारे पिता मिर्जा राजे जैसे हमें जानते थे और तुम्हारा बादशाह भी जान लेगा कि हम कौन हैं। चलो। शिवाजी, शिवाजी, आप खफा होकर भरे दरबार से जा रहे हैं। जाहिर है, दक्कन के राजा को 5000 के बीच खड़ा रखना हमारे मुरीदों की गलती है। सही कहा आपने। एक राजा को दूसरे राजा के साथ ऐसा व्यवहार करना शोभा नहीं देता। और हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए कि हमें यहाँ जलील किया जाए। एक राजा के स्वागत के लिए किसको भेजा गया? सिर्फ एक सिपाही, और इन्हें सरदार कहा गया। राजा है ये, एक स्वतंत्र सार्वभौम राजा, किसी के झंडाबरदार नहीं। अनुरोध है आप अट्ठे बहस ना करें, इसको नतीजों ठीक नहीं। हम यहाँ पर किसी की चाकरी करने नहीं आए। राजे बस चलो। शिवाजी, शिवाजी, हम
मुगलों और मराठों में दोस्ताना ताल्लुकात चल रहे। आप हमारे छोटे भाई कैसे? आपके भाइयों के साथ क्या सलूक हुआ हम जानते हैं। जैसे आपने दारा का गला कटवा दिया, शुजा को सूली पर चढ़वा दिया, और मुराद का पता तो शायद ऊपर वाले के पास भी नहीं। हम मराठाओं के साथ दुश्मनी नहीं बढ़ाना चाहते। आप जो सुलेनामा चाहते हैं वो कहें। हम आपकी तख्तनशीनी को भी मंजूरी बख्श कर दिया। हम आपकी मंजूरी के बगैर भी राज्याभिषेक करवा सकते। आप छोटी छोटी बातों पर खफा क्यों हो जाते हैं? इस मुल्क में चलता आ रहा 200 साल पुराना दस्तूर यही है। मुगल साम्राज्य स्वयं 200 साल पुराना नहीं, और मुझ जैसे स्वतंत्र राजा आदिल शाही, निजाम शाही या मुगलों की मेहरबानी के मोहताज रहे, ये परंपरा तो 100 साल पुरानी भी नहीं। लेकिन इन 100 सालों में किसी ने भी आजाद राज कायम करने का ख्वाब नहीं देखा है। हमने देखा है, और उस ख्वाब को स्वराज्य कहते हैं। अनेक वर्षों बाद हमने दक्कन के एक हिस्से में अपना राज्य बसाया, जहां इसके पहले भूखमरी, लूट बाजारी, वैश्यावृत्ति और बद इंतजामी के अलावा और कुछ नहीं। वहां हमने एक आजाद राज्य कायम करने का ख्वाब देखा, और अगर इस ख्वाब के बीच में आप या आपके जैसा कोई भी राजा आएगा तो हमारा सर से आगे झुकेगा नहीं। शिवाजी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारी बर्बादी की बात हमारे सामने करो। अगर हमने राजा जयसिंह से वादा न किया होता तो इस हिमाकत की कीमत तुम्हें अपना सर देकर चुकानी पड़ती। तुम दिल्ली के तख्त के साए में नहीं रहना चाहते तो मत रहो। हम भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। राम सिंह जी हुजूर। इसे सलामत खान की हवेली में रखा जाए। कड़े पहरे के साथ। जी हुजूर। उदयभान सिंह राठौर। उदयभान, हम चाहते हैं तुम कोंढाणा पर चढ़ाई करो और वहां से एक एक मराठा को धक्के देकर बाहर निकाल दो। लेकिन कोंढाणा ही क्यों? क्योंकि कोंढाणा पर जीत का मतलब है दक्कन पर जीत। और एक बार दक्कन हमारे हाथ में आ जाए, अरे शिवाजी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और इनके स्वराज का ख्वाब ही रह जाएगा। स्वराज्य का भविष्य निश्चित है। तू ही बन। हिंदवी स्वराज्य का भगवा लहराए या इन दरिंदों के हाथों कुचला जाए। आओ साहेब, आओ साहेब, आपने हमें बुलाया। खुश साहब, आप चिंतित दिखाई देती हैं। शिव, तुम्हारे औरंगजेब की कैद से वापस आ जाने से हमें बेहद हर्ष हुआ, लेकिन साथ ही साथ पुरंदर में हुए अपमान से स्वराज्य का हर मराठा और स्वयं हम भी बेहद हताश हैं। कोंढाणा स्वराज्य की आन है और उस कोंढाणा पर अभी केसरिया की जगह इन मुगलों का हर परचम लहरा रहा।
शिवा कोंढाना स्वराज्य में वापस आना चाहिए। इन मुगलों ने हमारे ही आंखों के सामने हमारे ही लोगों को धक्के मार कर वहां से निकाल दिया। अब जब तक कोंढाना पर केसरिया नहीं लहराए तब तक हमें नींद नहीं आएगी। शिव, हमारा वचन कि तुम कोंढाना को स्वराज्य में वापस लाओगे। आओ साहब, अगर आने वाले महीनों में हमने कोंढाना पर विजय ना की तो हमारा नाम शिवाजी नहीं। राजे, आओ साहेब, मुझे राज स्वीकार कर। कान्हा, राजे, कैसे हो शिवा? आपकी कृपा। कैसे हो सूर्य? आपका आशीर्वाद आओ साहब। नमस्कार बंधु। नमस्कार। हो नहीं कहा आज पहचाना आपने? पक्का है ना राजे? ये सब और सुरेश, आओ साहेब, पूरे परिवार के साथ रायबा के लगन के लिए जरूर आना। बहुत बहुत बधाई ताना, हम जरूर आएंगे। तान्हा, रायबा की लगन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद राजे। खूब खूब शुभेच्छा तानाजी राव। धन्यवाद नायका। राजे हम चल। राजे, आया तो था मैं रायबा का लगन का निमंत्रण देने, लेकिन लगता है यहाँ युद्ध की तैयारी चल रही है। हाँ तान्हा, आने वाले महीनों में हम कोंढाना पर चढ़ाएंगे। हमें अपनी प्रजा को देवान राठौड़ के अत्याचारों से बचाना बहुत जरूरी है। राजे, तुम्ही आम्हाला ह्या मोहिमेत सामील का नाही केलं? तान्हा, तुम्हारे घर अति मंगल राजे, राज्य से अधिक मंगल कार्य और कोई नहीं, और हमारे होते हुए आप युद्ध पर क्यों जाएंगे? और साहेब, कोंढाना पता करने हम जाएंगे। जी हाँ साहब। हमारे होते हुए अगर राजा को युद्ध पर जाना पड़े तो दिक्कत है हम पर। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आओ साहेब। तान्हा, रायबा के राजे, आओ साहेब, मुझे आशीर्वाद दीजिए। विजय, राजे, आधी लगीन कोंढाण्याचं, मग माझ्या रायबाचं। और फिर तानाजी अपने भाई सूर्याजी मालुसरे, शेलार मामर 300 मराठाओं के साथ कोंढाना की तरफ रवाना हुए। स्थले कलेव लम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां
राजे, ये तो गर्व की बात है। गड़ाला पण सिंह गेलो। इस बार स्वराज्य ने तानाजी और 50 मावल सैनिकों का बलिदान मांगा। शिवा काशी, बाजी प्रभुदेश पांडे, तानाजी और ना जाने कितने मराठा। राजे, स्वराज्य के लिए और कितनी कुर्बानियां। स्वराज्य कोई मजाक नहीं था। कुर्बानियां तो देनी होंगी। कुंढाना के युद्ध के बाद पिताजी ने पन्हाला और प्रतापगढ़ फिर से मराठाओं के अधीन कर। और कल अब वो दिन आ गया था जिसके तुम्हें इंतजार था। 1674 ज्येष्ठ के 6ठे दिन पिताजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि दिखाई।
गर्वित प्लीज स्टेज पर आए। प्रोजेक्शंस पे थे जितेंद्र एंड अनिल। और जो भी आप ये मेकअप देख रहे हैं ये किया है जितेंद्र कुमार। प्लीज कम ऑन स्टेज। और ये जितनी भी कॉस्ट्यूम्स हैं दीज आर डिजाइन बाय सक्षम गोयल। और जितनी भी फाइट सीक्वेंसेस थे, डांसेस थे, इनके पीछे मिस्टर चांद खान एंड स्मृति। प्लीज कम ऑन स्टेज। नाटक के निर्देशक और लेखक तो स्टेज पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर वरुण शर्मा। प्लीज कम ऑन स्टेज। Varun sir to felicitate our guest JP Singh sir and Pradeep Kumar Mohanty sir, please come on stage. सर प्लीज मंच पर आइए। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ मेरे फादर मिस्टर रंजीत शर्मा। रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जेपी सिंह सर को फेलिसिटेट करें। आप लोगों ने शुरुआत की थी कई साल पहले और आप ही हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपका आशीर्वाद करें सर। आज हम लोगों ने इसका प्रीमियर शो किया है छत्रपति शिवाजी महाराज का, और लगभग पिछले 1 साल से मैं इस नाटक को लिखने की कोशिश कर रहा था। और लिखा सिर्फ मैंने है ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, बहुत बड़ी टीम इसके पीछे लगी रही रिसर्च करने में। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद मैं नाम भूल जाऊंगा, किसी का नाम मिस हो सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। लेकिन मैं कहूँगा शायद पीछे जितनी टीम खड़ी है लगभग 60 लोगों की टीम है। गौरव चांद भाई, दिव्यांग भाई, सक्षम, कई सारे नाम है जिन्होंने मेकअप किया है। मेरी पूरी टीम भले आप लोगों ने मेकिंग में देखा होगा, बारिश हो रही है, व्हाटएवर इट्स हैपनिंग, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर देयर फाइट्स। कई लोग इंजर्ड हुए, इंजर्ड होने के बाद ठीक होने का इंतजार किया, दोबारा शुरू किया। लगभग 6 महीने हमने इस नाटक की रिहर्सल करी, 1 साल लगा हमें इसलिए स्क्रिप्ट लिखने में। लेकिन सुधार का वो रहता है, तो आप सभी से अनुरोध है अगर कुछ भी त्रुटि रही हो क्षमा प्रार्थी हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं है, हम सब पूछते हैं उनको। अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो या कलाकार से कुछ गलती हुई हो तो मैं उसकी क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप हमें बता सकते हैं हम किस तरह से सुधारें और बेहतर नाटक आप सभी के समक्ष लेकर आए। हम लोग 1 सितंबर को इसी सभागार में 2 नाटक और लेकर आ रहे हैं, उमराव जान एंड हेमलेट। आप सभी से अनुरोध है उसकी बुकिंग कीजिए, उसको भी बहुत महीनों की मेहनत आज दिखाई दे रही है। छत्रपति शिवाजी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाटक, इसको मंच पर उतारना आसान काम नहीं है। जो इसके लिए ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, वो हमें शुरू से लेके अंत तक दिखाई दी। आप लोगों ने खुद देखा होगा जिस तरह से कंपोजिशंस बना रहे थे, और खास तौर से मैं नाटक में कहूँगा कि नाटक में युद्ध को दिखाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सबसे कठिन काम है लड़ाई स्टेज पे दिखाना।
लेकिन जिस तरह से मार्शल आर्ट को इन लोगों ने किया, 6 महीने में तैयार किया और बैलेंसिंग सब कुछ देखने लायक बनती थी। एक एक चरित्र की भाषा, उतार चढ़ाव, हर चीज, कॉस्ट्यूम से लेके लाइट तक। बात स्वराज की थी, 2 बार लाइट ने भी धोखा दे दिया, 2 बार बीच में लाइट भी चली गई, तो स्वराज में पता नहीं कितने व्यवधान आए थे। लेकिन जिस तरह से वरुण ने किया, वरुण को तो मैंने ग्रो करते हुए देखा है और मुझे भी एक बार मौका मिला था कि इन्होंने मौका दिया, मैंने इनके साथ काम किया और इसमें मैंने देखा कि आप राइटर भी बन गए, दूसरों के पेट पे लात मार रहे हैं। पहले तो डायरेक्टर ही थे, एक्टर थे, लेकिन वाकई सभी कलाकारों की बहुत बहुत तारीफ करेंगे। नाटक कमानी में होना चाहिए। ये 30 बाई 25 के स्टेज पर कहीं कहीं दिख रहा था कि नाटक बहुत बड़ा है, उसके हिसाब से धरातल छोटा है, लेकिन मुझे लगता है कि लोग देखकर जा रहे हैं। आप लोग फेसबुक वगैरह पर डालेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, ये नाटक कमानी में जरूर होगा।